आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का ये खुसूसी प्रोग्राम चलो वरंगल 27 तारीख़ यानी कि 27 अप्रैल को वरंगल में जो बहुत बड़ा जलसे आम होने जा रहा है उससे मुतालिक हम आज का ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। एक तारीख़ी जलसे आम होने को है क्योंकि 27 तारीख़ को सिल्वर जुबली मनाई जा रही है बीआरएस पार्टी की, जो पहले टीआरएस पार्टी हुआ करती थी। अब बीआरएस पार्टी ने 25 साल कामयाबी के मुकम्मिल किए हैं। तो 25 साल में बहुत से जद्दोजहद टीआरएस पार्टी ने देखी है, ऊपर नीचे सब तरीक़े से हर किस्म की तकलीफ़ों को झेलते हुए, तहरीकों को चलाते हुए, जुल्म व सितम का सामना करते हुए हर हाल में आगे बढ़ते रहे। इस मौके पर उन्हीं का एक शेर मैं याद दिलाता चलूँ, मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और ये कारवां और आगे जाने वाला है, ये रुकने वाला कारवां नहीं है। 25 साल हो चुके हैं लेकिन कारवां और बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। इस सिलसिले में आज हम आपसे बात कराने के लिए यहाँ पर दो ऐसी शख्सियतों को मदऊ किए हैं जो फाउंडर मेंबर्स हैं पार्टी के। बहुत सोचने के बाद इन लोगों को यहाँ पर बुलाना पड़ा क्योंकि हैदराबाद से हमने चुना है मोहम्मद शरीफुद्दीन को, जो फाउंडर मेंबर है जिनका ताल्लुक़ मुशीराबाद से है और 25 साल से ये पार्टी में हैं। और दूसरे सीनियर मोस्ट कायद हैं आली जनाब मोहतरम सैयद मुनीरुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक़ ज़हीराबाद से है, जो ज़िले मेदक में आता था, अब संगारेड्डी में है। तो ये दोनों कायदीन पहले दिन से पार्टी से वाबस्ता हैं और ख़ास बात यह है कि इन लोगों ने अब तक कोई ओहदा नहीं संभाला, कोई पोजीशन नहीं संभाली, लेकिन पार्टी से वाबस्ता हैं और इनका अज़म ये है कि आगे भी वो पार्टी से वाबस्ता रहेंगे। ऐसे तो कई लोग आते हैं पार्टी में चले जाते हैं, बाज़ लोग ओहदों के लिए आते हैं, बाज़ लोग किसी और गरज से आते हैं। हुकूमत जब होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये एक वाहिद पार्टी है। हुकूमत नहीं होने के बावजूद यहाँ पर तादाद दिन ब दिन इस पार्टी में बढ़ती जा रही है। ये एक मिसाल है सारे हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों में एक वाहिद जमात है। तो आइए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इन दो कायदीन का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। तो मैं हमारे मुनीर भाई जी, सीनियर मोस्ट जी, और माशाल्लाह आप जो है अभी भी वैसी हैं जो 25 साल पहले पार्टी में शामिल हुए थे। आप लोगों की तो कैसा रहा आपका 25 साल सफ़र? खैर मनोहर साहब, आपने हमारे को टी न्यूज़ में बुलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको टीआरएस पार्टी, चूँकि अब बीआरएस बनी, पहले टीआरएस पार्टी थी, केसीआर साहब जो तहरीक को जो लेके चले, बहुत ही मेहनत से रात दिन कोशिश करके लोगों को किस तरीके से जमाना। उस ज़माने में तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस का भी वो दौर चल रहा था। जब केसीआर साहब टीडीपी छोड़कर जो टीआरएस में है, आने के बाद लोग बोलने लगे कि भाई यार केसीआर साहब रिज़ाइन करके एमएलए को छोड़ के एक नई जमात बना रहे, क्या वो तेलंगाना मिलेगा हमारे को? लोग ऐसे सवालत कर रहे थे जब, मगर चूंकि उस पीरियड से पहले चन्ना रेड्डी साहब ने धोखा दिया था तो लोग दिलचस्पी नहीं दे रहे थे। मगर केसीआर साहब की जो मेहनत रात दिन, क्योंकि हमने 2001 से केसीआर साहब के घर को जाना आना मिलना और उनकी जो प्लानिंग जो थी, रात दिन जो रात के 2-2 बजे तक उन्होंने बैठ के प्लानिंग करते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में किससे मिलना, किससे बात करना, कौन टीडीपी के है, कौन कांग्रेस के है। जब टीआरएस के तो कोई भी नहीं थे ना, तो उस पीरियड में जो है ना रात दिन मेहनत करके, उस ज़माने में जो है ना तकरीबन माइनॉरिटीज़ ज़्यादा थे केसीआर साहब के साथ में। मेदक डिस्ट्रिक्ट से मज़हर साहब बोल के जंगलात के ऑफिसर थे, उनका आना जाना भी साहब से बहुत करीब था।
तो हर डिस्ट्रिक्ट से जो है ना, रहीम चिश्ती भी थे। और रहीम चिश्ती जो है ना केसीआर साहब के बहुत करीबी थे। ये जो इमाम ज़ामिन जो बनने का है, उन्होंने शुरू किया। स्टार्टिंग उन्होंने रहीम चिश्ती साहब ने स्टार्ट किए, और केसीआर साहब रहीम भाई बोलते थे, बहुत करीबी थे। केसीआर साहब उस ज़माने से उनका बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे, अच्छा। मगर बड़े साहब में ख़ास खूबी थी, हर एक को एक रिश्ता लगा के बात करते थे। रहीम भाई आइए, मुनीर भाई आइए, इस तरीके से बात करते थे। उस ज़माने में जो है ना सिद्दीपेट में सामी चरण बोल के कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, केसीआर के पास आ गए। अब आने के बाद जितने भी कांग्रेस के लोग थे पूरे, एक तो नई जमात बना रहे साहब, तो कुछ है, तो लोग आना शुरू हुआ, आते गए। तो सामी चरण जी जो ना हमारे पास है, आके बोले मुनीर भाई आप पहले कांग्रेस में थे, आप एमपी भी लड़े, आपके साथ धोखा हुआ, आपको टिकट नहीं मिला, लिहाजा आप आइए। तो हमको चारा कुछ भी नहीं था, हमको पार्टी से सस्पेंड कर दिए थे कांग्रेस से। तो हम सीधा केसीआर के घर को लेके गए, केसीआर से मुलाकात करे। तो जब केसीआर साहब की जो प्लानिंग देखे हम, उनके जज्बात, और सबसे अजीब बात ये थी कि एक हम अपने पास है, अपने घर को है, एक करीब है हम। तो साहब से बात हुई, होने के बाद लोग बढ़ते गए, उसके बाद हम पार्टी ज्वाइन कर लिया मैं। उसके बाद जो है ना बोले मुनीर भाई आप जहीराबाद देखिए। तो जहीराबाद में देखे तो एक दो जने जो है ना कोई ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर, माइनॉरिटीज में जो है ना कुछ ज़्यादा नहीं थे। एक शास्त्री बोल के रिपोर्टर थे, उन्होंने जहीराबाद में केसीआर के ज़रा करीब आना जाना था, उनको इंचार्ज बना के रखे थे। फिर स्वामी चरण वहाँ जाने के बाद एक पांडुरंगा रेड्डी बोल के एक सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने थे। फिर वहाँ से हम लोग जमते गए। उसके बाद ये हालत हुआ, कुछ दिनों में एमपीटीसी इलेक्शन आया, जिला परिषद इलेक्शन आया। उस ज़माने में जो है ना निशान नागर का था हमारे पास। तो इतनी दिलचस्पी से हम लोग वहाँ काम करे कि ये घर का काम है, ये अपना काम है, रात दिन। तो जब हमारी पार्टी जो ना जल विहार है ना, या मासप टैंक के पास, वहाँ पर से मटेरियल देते थे हमारे को, झंडे उंडे मटेरियल दे के यहाँ से लेके जाके फिर जहीराबाद में जो है ना पूरा। मैं सबसे पहले जहीराबाद तालुके में टीआरएस पार्टी आई बोल तो कोहिर से आई। अच्छा। कोहिर में जो है ना लोग जो है ना तेलुगु देशम और कांग्रेस से बहुत नाराज़ थे, और वहाँ पर ज़्यादा टीचर्स ज़्यादा है हमारे मंडल में। मेरे बड़े भाई भी जो है ना हेडमास्टर थे उन, तो उनको भी जो है ना केसीआर साहब की बातों पे बहुत दिलचस्पी थी। नहीं ये तेलंगाना लाने वाले शख्स है, बोले बेटे याद इनका साथ देना। तो टीचर्स का एक ग्रुप जो है ना कोहिर मंडल में एक हर जगह जाने लगा, समझाने लगा, भाई आंध्रा वाले हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, तेलंगाना का पानी पूरा आंध्रा को लेके जा रहे हैं, तेलंगाना की नौकरियां पूरे आंध्रा, पैसा आंध्रा को लेके जा रहे हैं। इस तरीके से टीचर्स जो है ना बहुत ही काम करे। उसके बाद इलेक्शन आया जेडपीटीसी का, पहली बार कोहिर टाउन में जो है ना 4 एमपीटीसी, इलेक्शन आने के बाद 2 एमपीटीसी जो है ना टीआरएस जीती, और मंडल के अंदर 5 एमपीटीसी जीती पहली बार। तो लोग परेशान हो गए। उस दौर में टीडीपी की गवर्नमेंट थी, जब लोग परेशान हो गए, ऐसा कैसा वहाँ के लोग। तो लोग बढ़ते गए, आते गए, जहीराबाद पूरा जो है ना टीआरएस बढ़ते गया, लोग आते गए। ये पूरा तेलंगाना पूरा तेलंगाना में, इधर तो तेलंगाना अच्छा ही, तेलंगाना हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा। करीमनगर ये तो साहब की कारनामे से बहुत आगे बढ़ रहा था इधर। जी। मगर इधर साइड में ज़रा थोड़ा वीक था। मगर जब
बढ़ने लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम चलो वरंगल में। आइए अब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपने अब तक सुना जनाब मुनीरुद्दीन साहब को, जिनका ताल्लुक़ अज़ला से था। अब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शरीफुद्दीन साहब से सुनेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि अज़ला में तो तेलंगाना TRS पार्टी छा गई थी और अब पिछले इलेक्शन में तो हैदराबाद में छा गई है। तो इसमें जो सफ़र था कैसा रहा, शरीफ साहब बताइए। मैं सबसे पहले ख़य्यूम अनवर साहब आपका और टी न्यूज़ के नाजरीन का शुक्रिया अदा करता हूं और सलाम पेश करता हूं। जैसा कि आप बता रहे थे कि हैदराबाद से एक वाहिद फाउंडर मेंबर मैं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम फ़ख्र करते हैं TRS पार्टी से वाबस्तगी का। जब पार्टी बनी 2001 27 अप्रैल के दिन, उस दिन से लेकर आज तक बेलोस बिला मफाद हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आखिरी सांस तक भी इंशाअल्लाह उल अज़ीम KCR साहब और पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। हम जिस वक्त पार्टी में आए थे, नाई नरसिम्हा रेड्डी साहब के मेरे वालिद बहुत ही ख़ास दोस्त थे। एक मरतबा नरसिम्हा रेड्डी साहब ने मेरे वालिद साहब से तारुफ़ करवाया। तो 2002 के इलेक्शन से पहले जो बल्दी इंतखाबात में 100 सीटों पर हम मुकाबला किए थे, कई लोगों को मालूम भी नहीं है कि हमारा जब पहला निशान हलदार किसान था, कार का निशान नहीं था हमारा। 2002-03 तक 4 में हमको कार का निशान मिला। तो 2002 में जब बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लिए, उससे कबल रमज़ान की ईद मिलाद पार्टी हल्क़े असम्बली मुशीराबाद में और मुशीराबाद के सरज़मीन पर KCR साहब को लाने वाले मेरे वालिद साहब थे। जब फंक्शन हॉल में ईद मिलाद का तकरीब का अहतमाम किया गया, KCR साहब को लाकर, जिस वक्त मुशीराबाद की अवाम KCR साहब को देखने के लिए तरस रही थी, लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि KCR साहब की भी इतनी शीरीन और मीठी ज़ुबान उर्दू में बात करेंगे। जब ईद मिलाद की तकरीब में, आज भी मुझे वो याद है दिन, और आज का दिन है मुकम्मल 25 साल हुए हैं पार्टी के। हमेशा से KCR साहब 2 बातें हर जलसे में कहा करते थे। पहले तो KCR साहब का ये कहना था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। तो ये काम इन्होंने पूरा मुकम्मल 14 साल जो तहरीक का हमारा जो दौर था, सारे कौमों को, हर तबक़ात को लेकर चला। तभी तो तेलंगाना हमारा ख्वाब जो था वो यकीनन बदल गया। दूसरी बात, KCR साहब एक बात और कहा करते थे, वो उस फंक्शन हॉल की मैं अल्फाज बता रहा हूँ, जो 2001 के बाद जो जलसा, पहला जलसा मुशीराबाद में था ईद मिलाद का, अगर जंग में मेरी नेक नीयती है तो अल्लाह की मदद होंगी, ये अल्फाज उनके थे। यकीनन KCR साहब की नीयत साफ़ है, साफ़ थी, साफ़ रहेंगी। इसी वजह से तेलंगाना का ख्वाब, जो लोग सारा हिंदुस्तान कहता था अरे KCR साहब बिक जाएंगे, KCR साहब फलां हो जाएंगे, लेकिन उनकी नेक नीयती, उनके अल्फाज को अगर आज हम उठा के देखेंगे तारीख़ में, वो आज भी वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है कि अल्लाह की मदद से ही, उनकी नेक नीयती KCR साहब की वजह से ही तेलंगाना तहरीक कामयाब रही और तेलंगाना हिंदुस्तान की 27वीं रियासत की तश्कील अमल में आई। नहीं शरीफ, पहले ये भी बताइए कि पहले जब वैसा हो रहा था तो नेगेटिव टॉक जो चल रही थी पार्टी के मुतालिक, आपको जितना डिस्करेज करने की दूसरे पार्टियों की जानिब से कोशिश हो रही थी, वो कैसा था? देखिए, जब हम TRS पार्टी का खंडवा पहनकर या हमारी कार पे खंडवा रखे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, अरे इन्हें पागल हो गया, क्या तेलंगाना आता, यहाँ कुछ नहीं आता, तेलंगाना खाए पिए चल दिए, ऐसे मज़ाहिया बात करते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन हम वो अज़्म और हिम्मत के साथ, कोशिश के साथ, क्यों कि KCR साहब के जो अल्फाज मुशीराबाद की सरजमीन पर उन्होंने कहा था कि मैं सबकर हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, और मेरे जंग में नेक नीयती है तो अल्लाह की मदद होंगी, यही अल्फाजों को हम सुनते थे और इन अल्फाजों से हमारे को ताकत मिलती थी। हम दूसरे पार्टियों का मुकाबला करते थे, चाहे वो मजाक उड़ाए हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम पीछे हटे नहीं। अब 10 साल इसके बाद हमको इख्तिदार मिला अल्लाह के करम से। तेलंगाना आने के बाद में 10 साल हमारी पार्टी इख्तिदार में रही। कई लोग आए, इख्तिदार के लालच में आए, दौलत के लालच में आए, लेकिन आज वो ना पार्टी में है, ना अपने नाम में है, सब गुमनामी में चले गए। लेकिन हम वफादार थे, वफादार है, इंशाअल्लाह उल अज़ीम आखिरी सांस तक पार्टी के साथ रहेंगे। KCR KTR साहब के साथ रहेंगे, इसलिए रहेंगे कि हम जब आए थे पार्टी में, ज्वाइनिंग करे थे, हम जब पार्टी में, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा ख़य्यूम साहब, कुछ लोग पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं किया। मैं जिस दिन पार्टी बनी उस दिन से साथ में हूँ। मैं बुलाकर शमूलियत या खंडवा नहीं पहना,
मैं पार्टी बने सो दिन में नाई नरसिम्हा रेड्डी साहब के साथ में हूँ, आज तक भी पार्टी में हूँ। कुछ लोग ज्वाइन करके, मैं ज्वाइन नहीं हुआ, मैं पार्टी का बुनियादी रुकन हूँ, ये फ़ख्र से कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है इसलिए कि हमको एक ऐसा लीडर मिला है, हमको केसीआर साहब, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत ही महात्मा गांधी के बाद अगर कोई लीडर है हमारी नज़र में, हम फ़ख्र से कहते हैं कि वो केसीआर साहब है। इतने नेक नियत, सब कौमों को लेकर चलने वाले का नाम अगर आज हिंदुस्तान में है तो केसीआर साहब का नाम है। आज हमको फ़ख्र है, हम बीआरएस पार्टी से वाबस्ता है और हम 25 साल जश्न मनाने जा रहे हैं वरंगल के अंदर। मैं यही कहूँगा कि सारे तेलंगाना के अवाम को, आप हर घर से एक दो आदमी निकल कर वरंगल की सरजमीन पर आइए। सिल्वर जुबली जो मना रहे हैं, केसीआर साहब पार्टी का यौम तासीस मना रहे हैं, उसको लाखों की तादाद में सरों के समंदर में शरीक होकर ये सबूत दीजिए। केसीआर साहब 2001 में भी आपके साथ थे, इख्तिदार में भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ रहेंगे, आने वाले दौर में भी केसीआर साहब आपके साथ रहेंगे, आपसे हटने वाले नहीं हैं। हमको इख्तिदार मिले या ना मिले, हम क्या चाहते साहब, हम अपने मफाद के लिए पार्टी में नहीं आए। 10 साल इख्तिदार रहा, कई नए लोग आए, ऐश करे, चल दिए, लेकिन हम क्या चाहते साहब, हमारा लीडर हमारी कौम को, हर कौम को अच्छा देख रहा है, इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए साहब। हम जो काम करते वो काम केटीआर साहब कर रहे हैं, इससे बड़ी फ़ख्र की बात हमको क्या चाहिए साहब। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मकदम है इस खुसूसी प्रोग्राम में। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुनीर भाई जी भाई, सिल्वर जुबली में जा रहे हैं ना? जी, वरंगल में 27 तारीख को। बिल्कुल। कितने लोगों को ले आ रहे हैं भाई? तादाद तो बोलना बहुत ही गलत होगा कि अवाम में इतना जोश है, इतना जोश है। एक सालाना जो कांग्रेस फिर से आके जो लोगों को परेशान करी, हर एक औरत, हर एक आदमी, हर एक किसान, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लेके हर वो आदमी जो है ना केसीआर को याद कर रहा जी। और पहली बार जो है ना सिल्वर जुबली अभी इस साल आई है, तो हर आदमी के मुंह पे यही है कि चलो वरंगल, चलो वरंगल। हाँ, ये तख्ता कैसा पलटेंगे हम, कब हमारे केसीआर आएंगे? ఎప్పుడు వస్తారు దేవుడు बोल रहे लोग, मल्ली रावाले, ये सन्यासी कब जाता बोल के बोल रहे हैं। पब्लिक का ये हालत है गाँव में, हर एक से पूछो, जैसा आप गुजरते, अरे కేసీఆర్ వస్తున్నారు బాబు, కేసీఆర్ వస్తున్నారా, ఎప్పుడు వస్తారు, ఈ దళితులు ఎప్పుడు పోతున్నారు, यही अल्फाज है। तो खयूम अनवर साहब, हर एक के दिल में ये है, चूँकि मैं मिनार्टी से ताल्लुक़ है, हर मुसलमान यही बोल रहा कि भाई पहले की गवर्नमेंट अच्छी थी, पहले के केसीआर अच्छे थे, रमज़ान को गिफ्ट मिलता था, कपड़े मिलते थे, हर मस्जिदों में जो है ना दावतें होती थी, इफ्तार पार्टियाँ होते थे, खुशियाँ होते थे। अरे ऐसा वक्त आएगा क्या? मौजन को, पेश मामा को, हर एक को जो है ना 5-5 हज़ार रुपये। आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा जो है ना ऐसी हस्ती नहीं मिलती। और सबसे ज़्यादा सुकून था भाई, बहुत सुकून, अमन था। या और उस ज़माने में जो है ना हमारे दोस्त बोलते थे, रहीम चिश्ती का याद दिलाया आप, रहीम चिश्ती बोलते थे अमन के फरिश्ते, अमन के फरिश्ते। चलिए, आने वाले गाजी कौन है बोलते? कैसे? माफ़ी चाहता हूँ मैं, 3 मिनट रह गए हैं, शरीफ को मौका दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीफ, क्या हाल है? हैदराबाद से कैसा जोश है? कैसे, कितने लोग? बहुत ही जज्बात के साथ, बहुत ही जोश के साथ तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। हमारे हल्का असेंबली मशीराबाद की मैं बात करूंगा, हमारे डायनेमिक सेकुलर एमएलए मुठा गोपाल साहब, आप देखते हैं पूरे शहर में कटआउट्स लगे हुए हैं हमारे, कि ये लोगों में एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी के यौम तासीस 25 साल सिल्वर जुबली तकारीब है, चलो वरंगल के नाम से जो नारा लगाया है, स्लोगन है, ये हम आम लोगों में भी देख रहे हैं कि लोग बेचैन हैं कि 27 तारीख कब आएगी और कब हम वरंगल चलेंगे, कब केसीआर साहब को ये सबूत देंगे कि केसीआर साहब हम आपके साथ है। मुझे तो यकीन है कि हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ये जलसा इज्तिमा रहेगा। आज तक किसी ने इतने लाखों लोगों को मुखातिब नहीं किया। पहले से ही केसीआर साहब का एक रिकॉर्ड है, गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड है, कि जब तहरीक के दौरान वरंगल में जलसा लगाया था 30 लाख लोग थे, 30 लाख लोग थे, 15-20 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम थी, कई लाखों लोग सड़कों पर थे, जलसे गाह के अलावा लाखों लोग सड़कों पर थे, पहुंच नहीं पाए ट्रैफिक की वजह से। तो इस बार भी यकीनन हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा हमारे हरदीप तेलंगाना के पहले सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की सदारत में
ज़ोरों शोर से वरंगल में इंतज़ामात हो रहे हैं, जिसकी रास्त निगरानी हमारे डायनामिक वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब, हरीश राव साहब, कविता मैडम कर रहे हैं। रात दिन वहाँ पर काम जारी है। हम यही कहेंगे कि तेलंगाना की आवाम से यही मुखातिब होंगे कि आप घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द वो सुनहरा दौर KCR साहब का फिर से आएगा, यकीनन आएगा। जिस तरह आपके दिलों में KCR साहब की मोहर लगी है, मोहब्बत जगी है, यकीनन आप दुआगो होइए हमारे क़ायद के लिए, उनकी सेहत के लिए। अल्लाह उनको KCR साहब को सेहत दे और उनको लंबी उम्र दे, ताकि आने वाले दिनों में ये जो यहाँ का जो इफलास चीफ मिनिस्टर है, जो तमाम लोगों को परेशान कर चुका है, हर कौम का लोग परेशान है, हर कारोबारी तबके, कौन से भी शोबे हयात का आदमी आज सुकून से नहीं है। लेकिन यकीनन हमें यकीन है कि तेलंगाना की आवाम को बहुत पछतावा हुआ होगा कि आज ऐसे हम डायमंड की तलाश में, सोने की तलाश में हमने डायमंड को खो दिया। एक मुहावरा है हैदराबाद का, इस तरह से हमारे साथ हुआ है। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर एक आवाम से पुरखुलूस अपील करता हूँ इस टी न्यूज़ के चैनल से कि 27 तारीख़ के दिन आप हर घर से 2 अफराद कम से कम निकलिए। अपने जिस तरह आप जोश दिखा रहे हैं हमको, आप साथ आइए। चलो वरंगल जलसे को लाखों की तादाद में सरों के समंदर के साथ सबूत दीजिए कि KCR साहब हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। जी बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई मुनीर भाई और शरीफ आप दोनों का। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कितना जोश है, और क्यों ना होना भी चाहिए। हर शख्स को चाहिए सुकून, और सुकून तभी मिल सकता है जब फिर से KCR साहब वापस आए। तो आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं इन 2 हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।